हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कुछ ट्रांजैक्शंस देखेंगे जिसमें आपको जीएसटी दिया रहेगा। जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। नाउ बिफोर जीएसटी से पहले हर एक स्टेट अलग अलग टैक्स इम्पोज करता था ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ट्रेडिंग। दैट इज जब भी गुड्स परचेज और सेल होता था, हर एक स्टेट अलग अलग टैक्स इम्पोज करते थे। टैक्स सच एज एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, वैट दैट इज वैल्यू एडेड टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स एक्सेट्रा। बट जीएसटी आने के बाद ये सब टैक्स के बजाय अभी एक ही टैक्स आता है, दैट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सो देयर इज वन नेशन वन टैक्स, एक ही टैक्स है। और ये जीएसटी स्टार्ट हुआ है फ्रॉम 1 जुलाई 2017। जीएसटी के अलग अलग रेट्स है। जीएसटी रेट्स आर आइदर 5%, 12%, 18% और 28%। सबसे कम जो जीएसटी का रेट है वो है 5%। और स्टैंडर्ड रेट ऑफ जीएसटी इज़ 12% एंड 18%। और जो सबसे हाईएस्ट जीएसटी रेट है वो है 28%। नाउ जीएसटी के अलग अलग कंपोनेंट्स है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। सीजीएसटी का फुल फॉर्म है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एसजीएसटी का फुल फॉर्म है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और आईजीएसटी का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। नाउ जब भी गुड्स का ट्रांजैक्शन होता है विद इन द स्टेट, उसको हम बोलते हैं इंट्रा स्टेट। मतलब एक ही स्टेट के अंदर अगर गुड्स बाइंग एंड सेलिंग होगा तो हम उसको इंट्रा स्टेट, मतलब विद इन द स्टेट। अगर सपोज गुड्स बेचा गया है मुंबई से एंड इट इज़ सोल्ड इन पुणे, तो उसको हम बोलते हैं इंट्रा स्टेट। तो जब भी आपको इंट्रा स्टेट का ट्रांजैक्शन दिया रहेगा तो सीजीएसटी और एसजीएसटी एप्लीकेबल होगा। सपोज अगर जीएसटी का रेट दिया हुआ है 12%, तो वो 12% में से हाफ परसेंटेज दैट इज 6% सेंट्रल गवर्नमेंट को चला जाएगा एंड रिमेनिंग 6% स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा। सपोज अगर जीएसटी का रेट दिया है 28%, तो 14% आपको सीजीएसटी कैलकुलेट करना है और 14% आपको एसजीएसटी कैलकुलेट करना है। सो ये हम उस वक्त कैलकुलेट करेंगे जब गुड्स आर परचेज्ड एंड सोल्ड विद इन द स्टेट, उसको हम बोलते हैं इंट्रा स्टेट। एंड सेकेंड रहता है इंटर स्टेट, मतलब द ट्रांजैक्शन हैज़ टेकन प्लेस बिटवीन टू डिफरेंट स्टेट्स। अगर गुड्स महाराष्ट्र से बेचा है एंड इट इज़ सोल्ड इन गुजरात, अगर गुजरात में गुड्स को बेचा गया है तो यहाँ पर दो अलग स्टेट इन्वॉल्व होते हैं, उसको हम बोलते हैं इंटर स्टेट। उस समय आईजीएसटी आपको यूज़ करना है। सो इंट्रा स्टेट मीन्स विद इन द स्टेट आपको सीजीएसटी और एसजीएसटी ये अलग अलग कैलकुलेट करना है।
जितना भी परसेंटेज दिया रहेगा वो हाफ CGST कैलकुलेट करना है और हाफ SGST कैलकुलेट करना है। और अगर ट्रांजैक्शन होता है दो अलग अलग स्टेट के बीच में, दैट इज़ सपोज़ अगर दिल्ली और केरला के बीच में अगर गुड्स परचेज और सेल हुआ है तो उसको हम बोलते हैं इंटर स्टेट, और उस समय IGST आपको यूज़ करना है। अभी अगर गुड्स या कोई एसेट्स परचेज किया है तो जिस सप्लायर के पास से गुड्स को परचेज किया है या वो एसेट्स परचेज किया है, प्रोप्राइटर को क्या करना पड़ेगा, उस सप्लायर को GST पे करना पड़ेगा। सो फॉर अ प्रोप्राइटर हमें क्या करना पड़ेगा, इनपुट CGST और इनपुट SGST कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो हम एक ट्रांजैक्शन देखते हैं। ट्रांजैक्शन दिया हुआ है परचेज्ड लैपटॉप फ्रॉम जलाराम एंड कंपनी वर्थ ₹50,000 at 18% GST एंड अमाउंट पेड बाय चेक। तो इसमें लैपटॉप परचेज किया हुआ है और सप्लायर का नाम दिया हुआ है जलाराम एंड कंपनी, और उससे लैपटॉप परचेज करने के बाद 50,000 का 18% GST पे करना है, और ये जो अमाउंट है वो पे किया हुआ है बाय चेक। तो सबसे पहले हमें लैपटॉप का कॉस्ट लिखना है। सो लैपटॉप का कॉस्ट दैट इज जिस प्राइस में उसको परचेज किया है वो है 50,000। अभी ये 50,000 के ऊपर हमें GST पे करना है 18%। सो सिंस GST पे करना है तो वो GST आपको ये लैपटॉप का कॉस्ट में ऐड करना पड़ेगा। सो नेक्स्ट लाइन में आएगा ऐड। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे CGST 9%, टोटल GST दिया हुआ है 18%। सो उसमें से हाफ CGST आएगा 9% और हाफ SGST आएगा। सो 50,000 के ऊपर अगर हम 9% कैलकुलेट करते तो वो अमाउंट आएगा 4,500 CGST, और उतना ही परसेंटेज हमें स्टेट गवर्नमेंट को भी पे करना है। सो SGST आएगा 9%। अगेन हमें कैलकुलेट करना है वो 50,000 के ऊपर, तो SGST भी आएगा 4,500। दैट मीन्स टोटल अमाउंट कितना आएगा इंक्लूडिंग GST। सो टोटल अमाउंट आएगा 59,000। अभी अमाउंट कैलकुलेट करने के बाद वर्किंग नोट में अभी हमें इसका जर्नल एंट्री पास करना है। नाउ सिंस लैपटॉप परचेज किया हुआ है, लैपटॉप इज़ अ रियल अकाउंट, इट कम्स इन। सो हमें लैपटॉप को डेबिट करके हमें GST भी डेबिट करना है, और सिंस अमाउंट चेक से पे किया है तो बैंक अकाउंट आपको क्रेडिट करना है। तो इसका जर्नल एंट्री आएगा लैपटॉप अकाउंट डेबिट, अमाउंट आएगा 50,000, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, अमाउंट आएगा 4,500, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट, अमाउंट आएगा 4,500 टू बैंक अकाउंट, अमाउंट विल कम 59,000 ऑन द क्रेडिट साइड। और इसका नरेशन लिखना है बीइंग परचेज्ड लैपटॉप बाय चेक एट GST। सो गुड्स या कोई भी एसेट्स परचेज करने के बाद ये जो GST है ये हमें ये प्रोप्राइटर को पे करना पड़ता है टू द सप्लायर। नाउ वी विल टेक सेकेंड एग्जाम्पल जहाँ पर गुड्स या एसेट्स को सोल्ड किया हुआ है। सो एग्जाम्पल नंबर 2 है सोल्ड मोटर कार
for rupees 1 lakh at 28% GST and amount received by check. ये सबसे हाईएस्ट रेट है GST का, दैट इज़ 28%, बिकॉज ये एप्लीकेबल है फॉर लग्जेरियस गुड्स और कार आपका लग्जेरियस गुड्स में आएगा. सो इसलिए रेट दिया हुआ है 28%. नाउ सबसे पहला हम वर्किंग नोट में अमाउंट कैलकुलेट करते हैं. सो कॉस्ट ऑफ मोटर कार दिया हुआ है 1 लाख. अभी अगर कार को बेचा है प्रोप्राइटर ने, देन जिस कस्टमर को कार बेचा है उसके पास से प्रोप्राइटर क्या करेगा, जीएसटी कलेक्ट करेगा और जीएसटी कलेक्ट करने के बाद वो पैसा फिर गवर्नमेंट को पे करेगा. सो ये जो पैसा कलेक्ट किया जाता है फ्रॉम द कस्टमर, ये बिजनेसमैन के लिए लाइबिलिटी है जो जीएसटी कलेक्ट करता है वो, क्योंकि कलेक्ट करने के बाद वही सेम जीएसटी उसे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है. सो इट इज़ एन लाइबिलिटी. सो कॉस्ट ऑफ मोटर कार दिया हुआ है 1 लाख, उसमें ऐड करना है हमें CGST और SGST. सो टोटल परसेंटेज दिया हुआ है 28%. तो 28% का हाफ आएगा 14%. सो CGST 14% हमें कैलकुलेट करना है 1 लाख के ऊपर. सो 1 लाख के ऊपर 14% आएगा 14,000 और SGST भी कैलकुलेट करना है 14% ऑन 1 लाख. तो 1 लाख के ऊपर सेम अमाउंट आएगा 14,000. अभी ये तीनों अमाउंट हमें ऐड करना है तो नेट वैल्यू आएगा 1,28,000. दैट मीन्स मोटर कार सेल करने के बाद प्रोप्राइटर को जो चेक मिला है, द चेक ही हैज़ रिसीव्ड फॉर 1,28,000. नाउ सिंस मोटर कार सोल्ड किया हुआ है, सो मोटर कार गोज़ आउट, मोटर कार को क्रेडिट करना है और चेक रिसीव करने के बाद वो चेक बैंक में डिपॉजिट किया जाएगा. सो बैंक विल बी रिसीवर. सो हमें बैंक को डेबिट करके मोटर कार को क्रेडिट करना है और मोटर कार के साथ हमें जीएसटी भी क्रेडिट करना है. तो इसका जर्नल एंट्री आएगा बैंक अकाउंट डेबिट. टोटल अमाउंट लिखने का है 1,28,000 टू मोटर कार अकाउंट. सो कॉस्ट ऑफ मोटर कार कितना है 1 लाख. टू आउटपुट CGST अकाउंट अमाउंट विल कम 14,000. टू आउटपुट SGST अकाउंट अमाउंट विल कम 14,000. नरेशन लिखना है बीइंग सोल्ड मोटर कार and amount received by check at 28% GST.